रामकृपाल यादव पर फायरिंग मामले से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि मसौढ़ी विधायक रेखा पासवान बूथ पर आरजेडी का गमछा ओढ़कर पहुंची थी। विधायक बूथ पर अपने सहयोगियों के साथ वोटिंग करवाने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान बीजेपी के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से हंगामा हो रहा है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में दिख रहे हैं। दोनों तरफ से जमकर हंगामा जारी है। मसौढ़ी के तिनेरी का यह वीडियो बताया जा रहा है और इसी को लेकर 1 जून को पूरे दिन इलाके में बवाल होता रहा और रामकृपाल यादव जब इस इलाके में पहुंचे तो यहां उनके काफिले पर भी फायरिंग की गई। रामकृपाल यादव ने मसौढ़ी विधायक रेखा पासवान पर भी मसौढ़ी थाने में मामला दर्ज करवाया है। पूरे घटनाक्रम में जितने भी अभियुक्त हैं उनके नाम पता का सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। प्राथमिकी के आधार पर 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी जो है लगातार की जा रही है एवं इस पूरे घटनाक्रम को और इस पूरे कांड के त्वरित अनुसंधान और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक एसआईटी टीम का भी गठन किया जा। तो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग और मारपीट मामले में अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मसौढ़ी डीएसपी के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने एक नामजद आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी 8 फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर शनिवार यानी कि 1 जून को फायरिंग की गई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। हालांकि बीजेपी के 2 कार्यकर्ता इसमें घायल हो गए हैं। मसौढ़ी थाना क्षेत्र में तिनेरी के पास बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला हुआ था। बीजेपी सांसद ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर थाने में मामला दर्ज कराया है। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग की घटना के बाद से सियासत सुलग गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और रामकृपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू प्रसाद और आरजेडी पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने फायरिंग की घटना को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया, तो डिप्टी सीएम ने कहा है कि आरजेडी गुंडों के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। लालू प्रसाद बिहार को 2005 से पहले वाले समय में ले जाना चाहते हैं। तो रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि बूथ के अंदर आरजेडी विधायक ने घुसकर हंगामा किया और इसी की जानकारी लेने वो तिनेरी गांव पहुंचे थे, जहां 20 से 25 लोगों की भीड़ ने उनके ही काफिले पर फायरिंग कर दी थी। इस तरह गुंडागर्दी पर उतर गए। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कोई व्यक्ति है तो लालू प्रसाद जी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है जो हिंसे के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत ले। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। पुलिस इसकी जांच कर रही है, एसआईटी का भी गठन किया गया है और एक एक पर कार्रवाई करने का काम किया जाए। और मैं कभी सुरक्षा के घेरे में नहीं रहा, क्योंकि रामकृपाल यादव का सुरक्षा जनता करती है, कार्यकर्ता करती है। हिंसा की राजनीति मैंने कभी नहीं की और कल जिस तरह से मेरे ऊपर गोली चलाई सोच भी नहीं सकता। जानलेवा हमला किया गया, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया। ये क्या हो रहा है और लगातार अटैक हो रहा है। मैंने अध्यक्ष को कहा है बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को, मैंने प्रशासन को भी कहा है बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। कसूर यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, मोदी जी को वोट करता है, कमर को बटन दबाता है, अपने इस अदना से सेवक को सेवा का मौका देता है। यही तो कसूर है।
तो हमले और फायरिंग की घटना के लिए रामकृपाल यादव ने आरजेडी को जिम्मेवार ठहराया है। न्यूज 18 से भी खास बातचीत में रामकृपाल यादव ने कहा कि 40 साल के राजनीतिक जीवन में आज तक उनके ऊपर इस तरह का हमला नहीं हुआ। बीजेपी सांसद ने आरजेडी विधायक रेखा देवी पर बूथ के भीतर हंगामा करने का भी आरोप लगाया। रामकृपाल यादव ने कहा कि वो चुनाव के दिन बूथ के अंदर पहुंच गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने डीएम से की है। सांसद रामकृपाल यादव से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। और हमारे साथ खुद रामकृपाल यादव जी मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था? एक्चुअली ये हुआ था कि मैं अमूमन कोई भी कैंडिडेट अपने पोलिंग के दिन इजाज़त के साथ घूमता है। मैं घूम रहा था सारे इलाके में, रोड कहीं गांव की तरफ नहीं जा रहा था, समय भी नहीं रहता है ना। तो मैं घूम रहा, घूमते घूमते मैं मसौड़े गया, मालूम हो गया कि वहाँ कुछ देर पहले ही मालूम हुआ कुछ हंगामा। रेखा देवी जो है विधायिका जी, वो जा करके गैर कानूनी ढंग से बूथ के अंदर जा करके, बूथ के बाहर भी नहीं, बूथ के अंदर प्रवेश करने का किसी को इजाज़त नहीं है, हमें नहीं जा सकते हैं, तो मतदाता केवल जाता है। तो सब कानून की धज्जियां उड़ाते हुए चले गए। वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई आप किस हैसियत से यहाँ आए हैं। तो वहाँ बहुत हंगामा हो गया था। उसके बाद वहाँ जमालपुर में जा रहा था, जैसे तिनेरी गांव से निकल करके 4 लेन पर मैं चढ़ा, 15-20 आदमी की संख्या में थे और कुछ अंधेरा ही था वहाँ पर। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। कोई प्लान किए हुए, क्या किए हुए, 2-3 राउंड फायर कर दिया। धाम धाम गोली की आवाज मैंने सुना। हाँ बिल्कुल मैंने सुना भाई। हम झूठ बोल नहीं, हिंसा की राजनीति तो कभी हम तो किसी के ऊपर आज तक कैसे नहीं किया है, न मेरे ऊपर कोई केस किया है। ये पहली घटना है मेरे 40 साल के जीवन में। कौन थे अटैक करने वाले? कौन थे? पुलिस जाने की जानकारी ली कि लोग ने बताया, जिस लड़के को चोट लगा मेरे साथ, जिनका रिवॉल्वर के बट से मारा, उसने बताया स्थानीय लोगों का नाम कौन कौन थे। ये आरजेडी से जुड़े हुए लोग थे? हाँ, अभी तक तो यही जानकारी आरजेडी से लोग जुड़े हुए थे। अब पटना पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले की। आप क्या डिमांड करेंगे? पटना डिमांड करेंगे दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। 3 आरजेडी एमएलए का नाम लिया, उन्होंने भी एक कंप्लेन लिखवाया है। अब देखिए, ये घटना घटी है दोपहर में और कंप्लेन लिखा रहे हैं हमारे चुनाव में जो घटना घटी है, नहीं उसके बाद कंप्लेन लिखा है, तो प्लान्ड है। सच्चाई यही है कि आप जाके न्यूसेंस पैदा कर रहे थे, आप बूथ में हैंडल्स कानून को हाथ में ले रहे थे, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे थे और आपको वहीं गिरफ्तार करना चाहिए था, रोक लेना चाहिए था, जो नहीं किया। वहाँ का प्रशासन का फेल्योर है। सांसद रामकृपाल यादव। बहरहाल पटना पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है और देखना होगा पटना पुलिस की जांच में अब क्या बात निकलकर सामने आती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए।